हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके थे बच्चे। आज उसी का एप्लीकेशन था। जैसे कि मान लेते हैं जेट प्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, आपका ये बुलेट हो गया, ये सब किस पे, गन जो हो गया, इस किस पे काम करता है? प्रिंसिपल पे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है बच्चे, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे जिसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन एक छूटा हुआ था, उस पे क्वेश्चन आता है बच्चे। इसलिए हम सोचे कि उसका एक लेक्चर छोटा सा 15-20 मिनट का बना के अपलोड कर दे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्या होता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन? मान लेते हैं जब हम लोग गन को, जब बच्चे हम लोग लेते हैं तो देखते हैं शोल्डर पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? सीधा क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि जब गन से जो होता है बुलेट निकलता है ना बच्चे, तो बुलेट जो होता है बैकवर्ड फोर्स जर्क मारता है, जिसके कारण गन पीछे की तरफ आता है बच्चे। इसी कारण शोल्डर पे रखते हैं कि पीछे की तरफ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे सीधा करेंगे तो क्या होगा? टारगेट भी मिस कर जाएगा और पीछे की तरफ आएगा तो चोट भी लगने का चांसेस है और आप गिर भी सकते हैं। यही कारण होता है कि शोल्डर पे, तो वही जो जितना वेलोसिटी से बुलेट अगर निकलता है और जितना वेलोसिटी से गन पीछे आता है बच्चे, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। तो वही लिखे हैं, देखिए, द बुलेट इम्पार्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम क्या टू द गन, ड्यू टू विच द गन जर्क बैकवर्ड। बोले ना, बैकवर्ड आएगा। द गन इज सेड टू बी क्या होता है? रिक्वायल होता है। और द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहलाता है। तो देखिए इसका हम लोग एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। क्या ये किस पे काम करता है? देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है, और क्या लग रहा है बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, किसी को मारे चोट लग गया, चोट लग गया, गलत, ये सब गलत। मतलब मान लेते किसी को हम स्लैप मारे तो उसके, मान लेते चिक पे अगर हम लोग मारे था तो उसका चिक भी हम लोगों के हाथ पे, हथेली पे क्या किया? फोर्स दिया, इक्वल फोर्स दिया, जिसके कारण उसको भी चोट लगा, आपको भी चोट लगा। लेकिन हम लोगों को इस पे नहीं पता चलता है चोट, क्योंकि इसको हैबिट हो गया है, मारते मारते ज्यादा नहीं लगता है। देखते हैं कितनो ज्यादा ठंडी हो, कितनो ज्यादा गर्मी हो, हम लोग बॉडी को ढकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को महसूस होता है। लेकिन फेस को देखते हैं, हाथ को, पैर को महसूस होता है? उतना नहीं होता है, क्योंकि लोग रहते रहते उस वे में मेंटेन हो जाता है, उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में अपने आप को ये क्या कर लेता है? ढाल लेता है, इन्वॉल्व। जैसे कि मान लेते हैं कोई अगर आदमी, कोई बाबा लोग जो है देखते हैं बिना कपड़ा के रहते हैं, तो अगर ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी तो लोग का बॉडी मेंटेन हो जाता है बच्चे, उस टाइप का। जैसा अपने आप को बनाइएगा ना वैसा बन जाइएगा। बस वो सोच पे निर्भर करता है इंसान का। जो सोचता है वो महान बन जाता है, जो नहीं सोचता है यही रोड पे ठेला बेचता है। समझे मेरे बात को? तो देखिए हम लोग इसका मान लेते हैं, तो मास ऑफ गन क्या है? लेट मास ऑफ गन mg है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, किसका? रिक्वायर्ड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखने जा रहा है। तो लेट मास ऑफ गन mg है, और मास ऑफ बुलेट क्या है? मास ऑफ बुलेट, जिसको गोली बोलते हैं, mb है मास ऑफ बुलेट। ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा बच्चे? vg ug इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन ug इज इक्वल टू क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। और वही इनिशियल वेलोसिटी अब अगर हम लोगों से बुलेट पूछे तो ub इज इक्वल टू क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग गन को हाथ में लिए हैं बच्चे, तो बुलेट उसके अंदर बैठा हुआ है, तो दोनों रेस्ट में है उस समय।
क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि किसी को मारना है, किसी टारगेट को हिट करना है बच्चे, तो उस समय आपके दिमाग में चल रहा होगा तो गन के अंदर बुलेट बैठा होगा, तो मतलब बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी, गन का इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होगा, जीरो होगा। इसी कारण, लेकिन बट वही हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इसको vg मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट vv मान लेते हैं। ये मान लिया हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करने जा रहे हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सप्रेशन देख रहे थे तो तो क्या बोले कि अगर फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हम लोगों को दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चे, तो क्या बोले कि हम लोग कोई गन लिए हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं जीरो है, गन का बुलेट का भी जीरो है, और मास ऑफ बुलेट mb है, तो बाय यूजिंग क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, by using law of conservation of momentum। तो क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सम ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन, सम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या था बच्चे, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन, मतलब गन से बुलेट अगर निकल गया तब उसके बाद आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम हम लोग क्या पढ़े थे, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये होगा बच्चे। तो इनिशियली दोनों क्या है, इनिशियली तो रेस्ट है ug, देखिए ug और ub दोनों क्या है, जीरो है। when gun is initially at rest लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चे, when गन जो होगा इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर रेस्ट में होगा तो क्या होगा बच्चे, रेस्ट में होगा तो ug इज इक्वल टू ub इज इक्वल टू दोनों क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो पुट कर दीजिए, तो ये दोनों हो गया क्या, mg इंटू 0 प्लस mb इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू vg या प्लस mb इंटू vb। तो ये तो 0 हो गया, इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस mb vb इज इक्वल टू mg और vg। ये होगा बच्चे। तो यहाँ पे vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो vg इज इक्वल टू
माइनस एम बी अब बटे एम जी इंटू क्या हो जाएगा वी बी इंटू वी बी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर लिखेंगे तो फाइनल, ऊपर लिख देते हैं तो देखिए ये निगेटिव साइन आपसे क्या पता कर रहा है, क्या बता रहा है ये निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ये बता रहा है बच्चे कि गन का डायरेक्शन जो है बुलेट के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो निगेटिव साइन क्या होता है, इंडिकेट दैट, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए हम क्या किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाए, मतलब सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन, mg ug प्लस mb ub इज इक्वल टू mg vg प्लस mb vb। तो ये तो जीरो हो गया बच्चे, ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि रेस्ट है गन, गन जब हम लोग बुलेट फायर ही नहीं हुआ उस समय रेस्ट में है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जीरो हो गया ये, और ये हो गया तो इधर ला लिए और यहां से हम vg निकाल लिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्लियरली फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो होगा इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इंटू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसको ऑल्सो कॉल्ड हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्या बच्चे, अब आप लोग को याद हो गया होगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, तो बोलेगा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो होगा वो इक्वल होगा बच्चे निगेटिव मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। है बात समझ में, तो ये हो जाएगा। यहां पे निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है बच्चे, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन जो है इज अपोजिट है, क्या अपोजिट है टू द, किसके, क्या बोले, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, आया बात समझ में। तो आपसे पूछेगा कि बुलेट जो है, गन जो है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या बताएंगे आप लोग यूज किए किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो नोट में लिखिएगा गन जो होता है, गन हो गया, रॉकेट हो गया, क्या गन हो गया, रॉकेट हो गया, जेट प्लेन हो गया, ये सब किस पे काम करता है, क्योंकि देखते हैं रॉकेट पीछे की तरफ फ्यूल फेंकता है, ईंधन फेंकता है, तब तो आगे की तरफ बढ़ता है। रॉकेट भी आप लोग दीपावली में ही जलाते हैं तो देखते हैं पीछे की तरफ जितना स्पीड से आग फेंकेगा उतना स्पीड में ऊपर जाएगा। यही कारण है कि आप लोग को हम कहानी बताए थे कि दिल के अंदर क्या आग पैदा कीजिए, एरोप्लेन और रॉकेट वाला, वो वीडियो अपलोड है। क्या बताए थे कि एरोप्लेन जो होता है एटम से, बटम से, सिस्टम से चलता है, रॉकेट चलता है आग से।
उसको जीत किया आ गया बच्चे कि हम ये चीज पा लेंगे, तो इसीलिए हमेशा वो एरोप्लेन से आगे निकल जाता है। आया बात समझ में? तो गन की जो होता है इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे? मोमेंटम पे। ठीक है, गन इस पे काम करता है। रॉकेट भी किस पे करता है? रॉकेट भी तो होता है इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हाँ, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करता है बच्चे, इक्वल है ना अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे एक। तो याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला याद किए? फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी भूल जाइए। क्या अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी का बात कर रहा है तो गन का बुलेट का दोनों का हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 रखिएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन ही ने, गन को ही रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट बटे मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। एक निगेटिव साइन लगा दीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए। देखिए बच्चों, इस पे क्वेश्चन है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, मतलब गन से उसको फायर्ड किया जा रहा है। गन का मास कितना है बच्चे? 6 केजी का है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ कितना 300 मीटर पर सेकंड। मतलब गन का, बुलेट का स्पीड दिया हुआ है, बुलेट का वेलोसिटी दे रहा है और बोल रहा है कि द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। बोल रहा है कि ये बता दो बच्चे कि गन जब एक बुलेट 6 ग्राम का जो है 300 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जब निकला होगा तो गन कितना स्पीड से पीछे आया होगा, उसका वेलोसिटी पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जैसे इंडियन आर्मी लोग हैं, उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, हम लोग अनट्रेंड है। अनट्रेंड अगर आदमी पीछे खड़ा हो जाए बच्चे और हम लोगों को कोई गन दे दे फायर करने के लिए, अगर इंडियन आर्मी वाला AK-47 ये सब कुछ, हम लोग बुलेट क्या मारेंगे? टारगेट तो मिस होगा ही, बुलेट बाहर निकलेगा, हम लोग कहां फेंकाएंगे कोई पता नहीं, क्योंकि वो जर्क करेगा बच्चे, जर्क होता है, उसका टेक्निक होता है चलाने का। तो देखिए गिवन में क्या हो जाएगा? गिवन में क्या होगा? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट मतलब MB इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो देखिए 10 ग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? SI यूनिट में काम करेंगे, कोई एक यूनिट में काम करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जीरो कैंसिल, तो ये क्या होगा? 0.01 यही ना होगा। देखे तो डेसिमल उड़ाएंगे तो इतना केजी हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको करेंगे तो डेसिमल उड़ाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये हो गया मास ऑफ बुलेट हो गया। मास ऑफ गन क्या हो गया बच्चे? मास ऑफ गन इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 kg। और मास, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ किसका? ऑफ बुलेट, मतलब VB दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, और हम लोग से फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको आप VB बोलो या रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। ये बोल रहा है निकाल दो, ये बोल रहा है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, या आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी लगा लो ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, मान लो इनिशियल वेलोसिटी कर लो बुलेट का 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन भी 0 कर लो। अब कर लो m सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन और सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन, वही आएगा बच्चे। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन मतलब Vg इज इक्वल टू माइनस, क्या होगा माइनस बच्चे?
मास ऑफ बुलेट बटे मास ऑफ गन इनटू वीबी, ये होगा। तो देखिए तो यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस मास ऑफ बुलेट कितना 0.01, मास ऑफ गन कितना 6, अब बुलेट का वेलोसिटी कितना 300, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये डेसिमल उड़ाएंगे तो 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कितना हो जाएगा 2, मतलब -1/2 मीटर पर सेकेंड, मतलब -0.5 मीटर, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे रिकॉइल किया होगा। आया बात समझ में? ये हो गया। नहीं तो आप ये भी लगा सकते हैं बच्चे, आपको हम ये बोल रहे थे mb ub प्लस mg ug इज इक्वल टू mb bb प्लस mg bg, ये बनाते हैं। तो ये तो 0 हो जाता और ये mb vb प्लस mg vg, देखिए तो यही आ जाता ना, vg निकालते तो ये आके इधर माइनस होकर डिवाइड हो जाता। तो आपको जैसे अच्छा हो बच्चे आप लगा सकते हैं। आए बात समझ में? तो देखिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का जो क्वेश्चन था बच्चे हम करा दिए ये क्वेश्चन, और इस पे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके मिलेंगे बच्चे। ये चैप्टर हो गया समाप्त। अपना आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतना बार बोल रहे हैं आप लोग, एक बार तो मेरा दिल का बात सुन लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त को बता दीजिए। थैंक यू।